Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's class, we are going to dive in another concept of phrases where we find out the meanings that is not in a complete sense but have their meanings. That means you have to know about the phrases that we have to make some sentence or some words or mix them together to make a cooking food. Like this is also a phrase. Writing paper. दिस ऑल्सो अ फ्रेज. जो भी आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस बना रहे हो जिनका कोई प्रॉपर सेंस तो नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है, बट आपको पता चल रहा है फ्रेजेस बनाने से कि फ्रेजेस क्या होते हैं. डीपली मैं जाऊं तो मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों को विदाउट डेफिनेशन फ्रेजेस के बारे में पता चल रहा है, प्लस आपको फ्रेजेस को फाइंड आउट करने में दिक्कत ही नहीं होगी, बिकॉज हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो होता है वो होता है sentence and its kinds. So whenever you are doing that chapter or you are learning that chapter, so you have to know that what do you mean by phrases, because phrases have no complete sense but have the simpler meaning. So we are going to starting our new topic again, that is week 3 day 4. My name is Nikita Sharma and in today's class we are going to dive a creative way to learn the things or properly. So let's get started our class. Firstly, the punctuating sentence is Dev melodious chanting and singing on Tuesdays and yoga exercise classes on Friday. Firstly, मैं आपको एक रिमेम्बर करवा दूं चीज कि हमने जब से इसको शुरू किया है वीक को, तो तब से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कंट्रैक्शन पे फोकस कर रहे हैं. जैसे दे हाउ हो गया, हाउ हैड हो गया, हैव हैड हो गया, या फिर जो भी एरेंट हो गया जिसका हमने किया था आर नॉट. तो जो हमने कंट्रैक्शंस करे हैं हमारे इस वाली जो वीक है उसमें कंट्रैक्शन का बहुत ज्यादा यूज है, और इन चीजों को यहाँ से कैप्चर करके समझना बहुत ही आसान है क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कौन सी चीज यूज करनी है. कई बार कंट्रैक्शन का मतलब नहीं समझ आता है, तो बाय वीक बाय 5 days ऑफ क्लास यू नो द कंट्रैक्शन, क्या होते हैं कंट्रैक्शंस, कैसे यूज करे जाते हैं, कैसे ये स्पेल होते हैं और कैसे इन्हें एक्सपैंड किया जाता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू अगेन आवर सेंटेंस देव मेलोडियस chanting and singing on Tuesday and yoga exercise classes on Friday. एक मेलोडियस वहां पर जो लोग हैं, ठीक है, ये जो देव है, ठीक है, ये देव नहीं होता, इसको हम बोलते हैं दे हैव. इन दोनों को मिक्स करके ये बना है देव. ओके, सो नाउ देव मेलोडियस चैंटिंग एंड सिंगिंग, वो लोग दे हैव होगा ना, तो दे हैव चैंटिंग और सिंगिंग ऑन ट्यूसडे, वो कब गा रहे हैं, ट्यूसडे को, एंड योगा एक्सरसाइज कब कर रहे हैं वो लोग, फ्राइडे को. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज punctuate the sentence. Now we are going to punctuating the sentence that they have. तो they have का जो they है ये एक प्रोनाउन है. अगेन थिंग ये सब्जेक्ट है. मैं यहाँ सब्जेक्ट इसलिए बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो. आई दे हैव, आई विश, और कोई नेम है तो उससे एक्शन शुरू हो रहा है, इट मीन्स इट इज एंड सब्जेक्ट. सो वी हैव टू नो दैट नॉलेज अबाउट दैट. दे हैव का जो होगा वो प्रोनाउन होगा. सेकंड थिंग वो हैव सब्जेक्ट में जाएगा. हैव जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी. मेलोडियस, कितना अच्छा गा रहा है या कितनी रिथमिक है इसके अंदर, कितना सॉफ्ट आवाज है, वो उसे मेलोडियस बोलते हैं. तो ये हो जाती है एडजेक्टिव. किसी भी चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन देना, उसकी अच्छे से विशेषता बताना ही एडजेक्टिव का फर्ज होता है. तो एडजेक्टिव जो है वो अपनी तारीफों को अच्छे से बनाता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया. चैंटिंग, हमें नहीं पता है कि वो क्या चैंट कर रहा है, तो ये कॉमन नाउन. रिश्तेदारी जोड़ने के लिए आ जाता है कंजक्शन, दैट इज एंड. सिंगिंग ऑल्सो वी डोंट नो दैट व्हाट इज इट, proper noun or a common noun, because we don't know na addressing the proper song or anything else, so we are going to make it as a common noun. Again on is an also a preposition because it shows us distance or a direction. Again Tuesday, we know that Tuesday always comes after the Monday, so it's also a proper noun and as a conjunction. योगा इज एन प्रॉपर नाउन बिकॉज यू नो दैट योगा में आपको ये करना है, ब्रीथिंग लेनी है, ब्रीथिंग छोड़नी है, तो दैट इज द पॉइंट कि योगा जो है वो प्रॉपर नाउन में होगा. देन अगेन एक्सरसाइज, इट इज कॉमन नाउन. क्लास इज ऑल्सो कॉमन नाउन.
On is also preposition and Friday is also proper noun. Because Friday के बारे में पता है, that's after Thursday it is always Friday, and after Friday it is also Saturday. So it's clear. Now the question is find the words that would go with singing and classes to make phrases. Oh, it means you have to make some small sentence that will go with these two words in the sentence and make it as a phrase. So why not we are making it singing? Okay, can we make singing competition? Yes, I can say that singing classes, group, like this. I'm not telling you to make a big meaning or a big meaning to that too. I'm just telling you to make words, make sentences, adding something new that will give that meaning. Okay, मैंने यहाँ पर बहुत easy बनाया है competition classes ये सब कुछ, क्योंकि आपको अभी इन चीजों को समझना है कि हमें phrases कैसे बनाने होते हैं. Then again classes, तो इसके लिए हो जाएगा आपका online classes, okay, offline classes, cooking classes, spoken classes. Now you understand that आप जो भी सुन रहे हो ना वो सब phrases है. आपने जो भी क्लासेस ली, इंग्लिश की क्लास ली, मैथ्स की क्लास ली, क्या है? phrases है. डेली लाइफ से जोड़ दो कि आपसे जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ वो क्या है? मेरी phrases है. तो ऐसे करके अगर करोगे ना तो easily समझ आ जाएगा. Now the question is change the adjective or add new ones to the, see how they change the meaning of the sentence. Okay, adjective हमारे sentence में कहाँ है? ये रहा adjectives. पहले तो इसे ही लिख लो melodious. Before the adjective, adjective से पहले जो है वो noun को expand करते हैं ताकि उसकी modification adjective कर दे. So अगर हमें इसको लाना है तो हम कह सकते हैं melodious मतलब बहुत अच्छा राग, सुर, तो rhythmic melodious, soothing. ठीक है, अगर इधर अपन ने चैंटिंग के लिए भी करना है क्योंकि ये भी एक नाउन है तो आप कर सकते हो जॉयफुल चैंटिंग. समझ आया आपको एडजेक्टिव्स को किस तरीके से चेंज करना है कि वो उसकी मीनिंग को चेंज कर दे. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज पिक आउट द कंट्रैक्शन एंड एक्सपैंडेड. कंट्रैक्शन क्या है? देव. ठीक है, और इसको एक्सपैंड ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था, वो था दे हैव. ठीक है, देन अगेन द फोर्थ क्वेश्चन रिप्लेस द प्रोनाउन विद अ कॉमन नाउन. हमारे सेंटेंस में एक ही है, उसे हमें कॉमन नाउन में चेंज करना है. तो इसके लिए देव जो है, जो ये देव है, इसको चेंज करने के लिए क्या हम इसे कॉमन नाउन में लेके जाएंगे? तो द ग्रुप कर दे, क्योंकि ग्रुप का मतलब होता है आप एक जनरल कैटेगरी में उसको ले रहे हो, आपको प्रॉपरली नहीं पता है कि वो किस चीज से बिलोंग कर रहा है, तो ये एक एज अ कॉमन नाउन ही इंडिकेट होगा. देन अगेन मार्क इंपोस्टर वर्ब्स एंड से व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इट इज. मार्क करो इंपोस्टर वर्ब्स को, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि सेम मीनिंग्स के जैसे मेन वर्ब के अलावा कोई भी आईएनजी फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो उसका सेंटेंस पे उतना असर नहीं होता है. दे आर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, सो उस केस में इंपॉर्टेंस नहीं होने की वजह से उन्हें हम लोग इंपोस्टर वर्ब्स कहते हैं. सो इन दिस केस चैंटिंग ये कॉमन नाउन है, बट ये कोई भी मेन वर्ब में नहीं आ रहा है. इट मींस चैंटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने का. तो ये हमारा इंपोस्टर वर्ब होगा. सेकंड सिंगिंग भी एक इंपोस्टर वर्ब होगा क्योंकि ये किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. और यही यहाँ पे क्लास अपनी फिनिश होती है. आई होप आपको चीजें समझ आई होगी, यहाँ से क्लियर हुई होगी और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आई होप आप लोगों को यहाँ से बहुत सारी हेल्प भी मिल रही होगी. और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर स्टडीज. कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं पे भी, तो इंग्लिश से रिगार्डिंग अगर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी. और अनलेस कुछ और समझना है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए भी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. सो टेक केयर योरसेल्फ.